अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे। जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह सबकी ज़िंदगी में चैन और सुकून और अमन दे दे। देखिए, कल मेरी एक दोस्त की कॉल आई थी कि बाजी मेरे ननद हैं, उनके पास एक ही बेटा है जो 7 साल का हो गया और उसके बाद में उनके कोई बच्चा नहीं हुआ है, और उनके लिए कोई ऐसी दुआ बता दें। उनकी कोख की बंदिश करा दिए तो उनके बच्चे नहीं होते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, देखिए बंदिश जो होती है ना, जादू टोना जो होता है ना, वो बरहक है। जादू टोना बरहक है, नज़र का लगना बरहक है, लेकिन कुरान शरीफ के अंदर वो ताकत है, वो दुआएं छोटी छोटी सी कि अगर इनका वर्द किया जाए तो ये तकदीर के फ़ैसले को बदलने की ताकत रखती हैं अपने अंदर। मैं कुरान व हदीस की रोशनी में ही सारी बातें पढ़कर बताती हूँ। जो मुझसे आता है मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ, और आप अगर चाहें तो दूसरों तक शेयर किया करें और दूसरों तक बताया करें, ख़ुद भी अमल किया करें। देखिए, ये छोटा सा हुरूफ है जिसका आप विर्द करें और पढ़ें। इसका पढ़कर पानी पर दम करके पिएं, अपने ऊपर दम करें और एक बोतल बना कर रख लें, उसमें पानी पर दम करती रहें। अपने घर के चारों कोनों में छिड़का करें उस पानी को, और अपने हस्बैंड को पिलाया करें, अपने उस बेटे को भी पिलाया करें, ख़ुद भी पिया करें, और अपने पेट पर भी दम किया करें जब पढ़ाई किया करें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा सयुब्तिलू इन्नल्लाहा सयुब्तिलू इन्नल्लाहा सयुब्तिलू इन्नल्लाहा सयुब्तिलूहु। ये हुरूफ ओनली इतना ही है, इन्नल्लाहा सयुब्तिलू। इसको पढ़ने से तमाम सारा जादू टोना ख़त्म हो जाता है, बंदिशें ख़त्म हो जाती हैं। और छोटी सी आयतल कुर्सी की आखिरी आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ये जादू टोना ख़त्म करने के लिए आखिरी आयत दुरूश उसकी आयतल कुर्सी की आखिरी आयत, इन्नल्लाहा सयुब्तिलूहु, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन्नास। देखिए, ये कुरान शरीफ के अंदर आई हुई सूरतें हैं, आयतें हैं, जिनके ज़रिए से जादू टोना तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल नष्ट नाबूद। चाहे कोख की बंदिश हो, चाहे कितना भी जादू, बड़े से बड़ा जादू हो। आप इन्नल्लाहा सयुब्तिलूहु 11 बार पढ़ लें। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम 11 बार पढ़ लें। और कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास अगर चाहें तो 5 बार पढ़ लें, अगर चाहें तो 7 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ सकते हैं। और इसका पानी पर दम करके रख लें, और जब भी आपको फुर्सत हो तो ये पढ़कर पानी दम करके पिया करें। और बच्चे के लिए जो दुआ है ना, वो ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी हबली मिन लदुनका रब्बी हबली मिन लदुनका रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन त्वय्यिबतन
طیبتن ربی حبلی من لدنک ذریتن طیبتن ربی حبلی من لدنک، میم کو لام میں ملانا، من لدنک ذریتن طیبتن۔ اس دعا کو آپ ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیا کریں۔ صبح کو اٹھا کریں، ناشتہ پانی کرنے کے لیے منہ ہاتھ دھوتے تب پڑھ لیا کریں، اور اس کا ورد کرتی رہیں، ربی حبلی من لدنک ذریتن طیبتن، اور دعا کرتی رہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے اور اولاد سے نواز دے۔ جن کے اولاد ایک بھی نہیں ہے وہ بھی اس کا ورد کر سکتے ہیں، اور جن کے اولاد ہونے میں لیٹ ہو رہی ہے، جن کے اولاد نہیں ہوئی ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور جن پر ایک ہی بچہ ہو کر رہ جاتا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور جن کے بیٹیاں ہیں وہ صاحب بیٹے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، صاحب اولاد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بچے کے لیے ہی خاص دعا ہے۔ ربی حبلی من لدنک ذریتن طیبتن۔ جو لوگ قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے ہیں، جو عربی پڑھنا نہیں جانتے ہیں، وہ میرے ساتھ میری آواز کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کیا کریں، اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ انشاءاللہ نے چاہا تو آپ کو اللہ اولاد سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو گود بھر دے گا۔ کہتے ہیں نا کہ اکیلا جنگل میں ڈونٹ بھی اچھا نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ اکیلے بچے کو لے کر بے تحاشا پریشان ہوتے ہیں۔ دیکھیے میں نے بھی بچپن میں اکیلے وقت گزارا ہے، کیونکہ میرے بھائی تھے لیکن میں سسٹر بالکل اکیلی تھی، تو میں اکثر کر کے یہ چاہتی تھی کہ کاش میری کوئی سسٹر اور ہوتی، اور میں اس سے بیٹھ کر تمام ساری باتیں کرتی، اور میری ایک دوست بہن جو ہوتی ہیں، بھائی جو ہوتے ہیں، وہ ایک دوست ہوتے ہیں، ایک سہارا ہوتے ہیں ایک دوسرے کا، لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، پیار بھی کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو اس لیے میں جانتی ہوں اکیلے پن کا احساس، جو بچہ اکیلا ہوتا ہے نا تو وہ بے تحاشا یہ تمنا رکھتا ہے اپنے دل میں کہ میرے ساتھ کھیلنے کے لیے کوئی بہن بھائی ہونا چاہیے۔ تو اللہ سبھی کو ایک سے انیک اولاد دے، اور اللہ سے دعا کرتے رہا کریں، نا امید نہ ہوا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ غفور الرحیم ہے، 1 منٹ میں انلمٹ بارش کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے، اور ہماری کیا اوقات ہے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی سی میں حدیث بھی سناتی ہوں، دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اس دوران کلی کرتا ہے تو اس کے تمام منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ رکھ لیے۔ جب وہ ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کی جڑوں سے نکل جاتے ہیں۔ جب ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں سے نکل جاتے ہیں۔ اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کا مسجد کی طرف جانا اور نماز پڑھنا اس کے لیے مزید فضیلت کا ذریعہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وضو کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرتا ہے جو ان کی شان کے لائق ہے، اور اپنے دل کو تمام فکروں سے خالی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، تو یہ شخص نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو ابھی ہی جنا ہو۔ فائدہ: پہلی روایت کا بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ وضو سے تمام جسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نماز سے پہلے باطنی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी नमाज के इरादे से वुजू करने के लिए उठता है और अपने हाथ गट्टों तक धोता है तो उसकी हथेलियों के पानी से पहले पानी के कतरे के साथ ही सारे गुनाह पानी के कतरे के साथ ही झड़ जाते हैं। फिर जब कुल्ली करता है तो नाक में पानी डालता है और नाक साफ़ करता है तो उसकी ज़ुबान और होंठों के गुनाह पानी के पहले कतरे के साथ ही झड़ जाते हैं। फिर जब वह चेहरे को धोता है तो उसके कान और आँखों के गुनाह पानी के पहले कतरे के साथ ही झड़ जाते हैं। जब फिर वह हाथों को कोहनियों तक और पैरों को ठकनों तक धोता है तो अपने हर गुनाह और गलती से इस तरह पाक साफ़ हो जाता है जैसे आज ही उसकी माँ ने उसको जना हो। फिर जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह ताला उस नमाज की वजह से दर्जा बुलंद कर देते हैं, और अगर बैठा रहता है तो नमाज में मशगूल नहीं होता तो भी गुनाह से पाक साफ़ होकर बैठा रहता है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं नमाज के टाइम ही वुजू करते हैं, बावजूद होते हैं तमाम सारे लोग ऐसे होते हैं जो वुजू करके ही रहते हैं। तो क्या होता है कि वो गुनाहों से पाक साफ़ होकर बैठे रहते हैं, और हमें पाक साफ़ तो 24 घंटे हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि ना जाने किस हाल में और कहाँ और कब मौत आ जाए। गुस्ल अपना जो होता है खुद अपने हाथों से किया हुआ इंसान अगर इंतकाल करता है तो अल्लाह ताला उसकी रूह निकलने में भी आसानी होती है। मौत के वक्त की तकलीफ़ भी कम होती है बहुत, और रूह निकलने में भी तकलीफ़ बहुत कम होती है अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और पाक साफ़ रहते हैं। पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है, और बावजू होते हैं तो अल्लाह ताला हमें गुनाहों से पाक साफ़ रखता है। अगर जितनी देर हमारा वजू रहता है तो क्या होता है कि नमाज में मशगूल नहीं भी हों तो भी गुनाहों से पाक साफ़ होकर बैठ जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया करते थे, जो शख्स वजू होने के बावजूद ताज़ा वजू करता है तो उसे 10 नेकियां मिलती हैं। वजू करने के बाद अगर हम दूसरा वजू जब कर सकते हैं कि हमने थोड़ी पढ़ाई की हो, इबादत की हो। बहुत सारे लोग क्या करें कि वजू पे वजू कर लें। नहीं, वजू के लिए ये है कि उल्मा ने लिखा है कि वजू के बावजूद नया वजू करने की शर्त यह है पहले वजू से कोई इबादत कर ली हो। अगर हम वजू कर लेते हैं, उससे हमने पढ़ाई कर ली हो तो हम दोबारा वजू कर सकते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मुझे यह ख़याल ना होता कि मेरी उम्मत मुशक्क़त में पड़ जाएगी तो मैं उनको नमाज के वक्त मिसवाक करने का हुक्म देता। देखिए, मिसवाक करने के लिए आप एक पेड़ होता है, उसके मिसवाक का पेड़ जो था वो हमारे पापा जो वालिद हैं हमारे, उनके गांव में खेतों पे खड़ा हुआ था। उसका मैं नाम भूल गई हूँ। मिसवाक की लकड़ी होती है वो, उस लकड़ी का नाम मुझे नाम नहीं याद आ रहा इस टाइम, लेकिन मुझे उसका नाम पता है क्योंकि जब हमारे भाई गांव में जाते थे, कोई जाता था तो हमारे अब्बा कहते थे कि खेत पे से उसकी लकड़ी तोड़ के लेके आना, और वो टुकड़े करके अपनी जेब में रखा करते थे। भाइयों के पास भी रहते थे और वालिद के पास भी, और लेकिन अभी इस टाइम मेरे दिमाग से उसका नाम निकल गया है। और अगर आपके पास मिसवाक की वो लकड़ी मौजूद ना हो तो नीम की लकड़ी से भी हमें मिसवाक करना चाहिए। नीम की लकड़ी से भी अगर हम अपने उसको चबा कर और साइड से, तो ब्रश की जैसी उसके अंदर से वो निकल आती हैं, सने से निकल आते हैं ब्रश की टाइप के, तो उससे आप अपने दांतों पे ही करें, मसूड़ों को ना करें, दांतों पर ही साफ़ करें, तो उससे भी तमाम सारी बीमारियां दूर होती हैं। कीड़ा वगैरह नहीं लगता है, और मसूड़ों में जो पकन वगैरह होती है वो भी नहीं होती है, और नीम के अंदर भी तमाम शिफा है उसके लिए। और देखिए, उस लकड़ी का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कभी नाम याद आएगा तो मैं बताती हूँ वीडियोज़ में कभी। वो हमारे खेतों पर खड़ी हुई थी अब्बा के, इसलिए मुझे पता है। मिसवाक की लकड़ी थी वो।
तो कोलगेट वगैरह यूज़ करते हैं, मंजन करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन नीम की लकड़ी का भी यूज़ किया करें जिनके पास मिसवाक की लकड़ियाँ मौजूद नहीं है। बाज़ारों में भी मिलती हैं मिसवाक तो वैसे। हज़रत अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 चीज़ें पैगंबरों की सुन्नत में से हैं। हया का होना, खुशबू लगाना, मिसवाक करना और निकाह करना। देखिए, हया का होना तो हर किसी के लिए ईमान का हिस्सा है। हया एक ईमान का हिस्सा है। और हया एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई ख़्वातीन है या कोई भी जेंट्स है, अगर आपकी किसी चीज़ पर एक नज़र पड़ती है, एक नज़र पड़ना बरहक है, हम एक नज़र हर इंसान को हर चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर उसी को आप बार बार देख रहे हैं जो कि हमारे निकाह से बाहर है, हमारे रिलेशन में हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, उसको हम बार बार देखने का हक़ नहीं है हमें। तमाम सारे जेंट्स ऐसे होते हैं, अगर कोई लेडीज़ खूबसूरत दिखाई देती है तो उसको एक बार देखते हैं, फिर उसको बार बार घूरना शुरू कर देते हैं। इससे ये गुनाह में शामिल होते हैं। तमाम सारी ख़वातीनें भी ऐसी होती हैं कि मजाक वगैरह करती हैं और हाथ वगैरह मिलाती हैं। हाथों से बात करनी नहीं भाई, मुंह से बात करनी चाहिए। हमें एक दूसरे से हाथ टच करके बात नहीं करनी चाहिए। आपके हस्बैंड है, अच्छी बात है, भाई भी हैं, उनसे भी ज़्यादा हाथ लगा कर बात करने का हुक्म नहीं है हमें। और किसी भी चीज़ के लिए खुशबू लगाने के लिए खुशबू लगाना जो है, आप नमाज़ अता करती हैं, जुमे की नमाज़ पढ़ें तो इत्र लगा लिया करें, लेकिन खुशबू, परफ्यूम की खुशबू या कैसी भी खुशबू लगाकर हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमारी खुशबू का हकदार हमारे शौहर ही होते हैं ओनली। हम अपने घर के अंदर अपने हस्बैंड के पास रात के टाइम आप खुशबू लगा सकती हैं, उसका सवाब भी है, और अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए भी और अपने लिए भी। ठीक है, लाइटली बिल्कुल घर से बाहर निकलें या आपके पसीने में स्मेल आती है तो लाइटली खुशबू ऐसी लगा कर रखें जो खुद ही को महसूस हो, दूसरे बाहर वाले शख्स को महसूस ना हो, जिससे कि आप गुनहगार बने। और देखिए, निकाह करना, तमाम सारे, आज का ज़माना ऐसा चल गया है, तमाम सारे लोग अपने बेटों को छूट दे देते हैं और तमाम सारी उम्रें भी हो जाती हैं कि देखो भाई, आप जो है अफेयर चलाते हो, किसी भी लड़की से चक्कर चलाते हो तो चलाओ, कोई बात नहीं है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। लेकिन निकाह जो करेंगे ना, वो हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे। बच्चों के दिमाग में ये बात बिठाल देते हैं बहुत सारे लोग। मैंने वालिदा ऐसे देखे हैं कि आप लड़कियों को इस्तेमाल करते हो, अच्छी बात है, खेलो कूदो, ये तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है और कोई भी अय्यासी करने की उम्र है। लड़कों को ज़्यादातर ये छूट मिल जाती है। और निकाह जो होता है किसके हुक्म से होगा? वो अम्मा अब्बा के हुक्म से होगा, वो अम्मा अब्बा की राज़ी से होगा। बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज़ देखिए, लड़कियों को यूज़ करते हैं, छोड़ देते हैं, लड़कियों को यूज़ करते हैं, छोड़ देते हैं। देखिए, आप किसी बच्ची को यूज़ करते छोड़ देते हो, अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि आप मर्द हो, आपको हक़ है ये सब कुछ करने का, ठीक है। लेकिन जिस बच्ची को बनाने वाला कौन है? एक अल्लाह ताला। जब अल्लाह ताला की लाठी पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छे सीधे हो जाते हैं और उसका खमियाजा, उसकी कीमत उन्हें अपने ख़ुद के घर से चुकानी पड़ती है, अपनी बहनों से चुकानी पड़ती है, अपनी बेटियों से चुकानी पड़ती है। अभी तो वो जवानी के नशे में होते हैं, नहीं उन्हें पता होता, ठीक है। वालिदा भी बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं, वो छूट दे देते हैं कि नहीं भाई, हमारा बेटा कुछ भी कर सकता है, वो मर्द है, मर्द को तो हुक्म है, मर्द को हुक्म गलत काम करने का नहीं है। मर्द को हुक्म है, अगर कोई लड़की पसंद आती है तो उससे आप निकाह करें डायरेक्ट। अगर अम्मा अब्बा राज़ी होते हैं, अच्छी बात है, नहीं राज़ी होते हैं तब भी आप निकाह करने का हुक्म है। या तो किसी की बच्ची पर नज़र मत डालो, अगर नज़र डालो उसके ऊपर और उसको पसंद करो तो उसके साथ रिश्ता बनाओ, तो उससे डायरेक्ट निकाह करो। अगर निकाह नहीं कर सकते तो उसकी लाइफ से बिल्कुल अलग हट जाओ। किसी की ज़िंदगी में जहर घोलने का, चाहे वो किसी की भी बेटी हो, आपको कोई हक़ नहीं बनता। तमाम सारे लोग तमाम सारा रिश्ता रखते हैं, तमाम सारे रिलेशन में रखते हैं, फिर उसको क्या कह देते हैं कि अरे हमारे अम्मा अब्बा राज़ी नहीं है, मैं बिना अम्मा अब्बा के हुक्म के मैं आपसे निकाह नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? जब किसी की ज़िंदगी में कदम रखने से पहले सोचा क्यों नहीं था इस चीज़ के लिए कि आपको इस लड़की से निकाह भी करना पड़ सकता है? अमीरी और गरीबी मायने नहीं रखती है, मायने रखता है एक रिश्ता। तमाम सारे दौलतमंद घर में वालिदा शादी कर देते हैं और लड़के फ़कीर बन जाते हैं बिल्कुल, और तमाम सारी लड़कियों को निकाह करके गरीब घर की लड़की को ले आते हैं। अल्लाह उनकी कमाइयों में इतनी खैर बरकत कर देता है कि उनके घर में हर चीज़ हासिल हो जाती है उन्हें। इसलिए निकाह को आम किया करें,
हराम कोई काम ना किया करें, क्योंकि अल्लाह के घर सबको जाना है और इसकी कीमत सबको अदा करनी है। किसी भी लड़की के आंखों में कोई भी लड़का आंसू ना दे और कोई लड़की किसी लड़के के आंखों में आंसू ना दे, क्योंकि इसका जब अजर चुकाना पड़ता है ना, तो अच्छे अच्छे खां की बोलती बंद हो जाती है और अच्छे अच्छे खां पर ऐसा वक्त आ जाता है कि सारी अकड़ धरी की धरी रह जाती है। फिर सिवाय सर पकड़ के रोने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता है। सोचते हैं हमें इससे अच्छी लड़की मिलेगी, इससे अच्छी लड़की मिलेगी, इससे अच्छी लड़की मिलेगी। वो जो मिलती हैं ना, उन्हें भी खो बैठते हैं। वो ऐसी लड़कियों के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती हैं। ऐसी लड़कियों के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं जैसी लड़कियों के पास उन्हें खड़ा होना भी गवारा नहीं होता। तमाम सारे लोग दौलत के लालच में, जहेज के लालच में, गाड़ियों के लालच में तमाम खुद की भी उम्र कर लेते हैं और बच्चियों की उम्रें हो जाती हैं। देखिए, अल्लाह के वास्ते निकाह जल्दी करने की कोशिश किया करें, आम करने की कोशिश करें। सभी मिलकर आओ एक नेक काम करें, अपने निकाह को सभी जल्दी और सरेआम करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ अगली वीडियोज़ में।